हिमेश रेशमिया का डाउनफॉल। इमिग्रेशन के बाद सीधा तेरा क्रिमेशन होगा। फ्रॉम अ म्यूजिक सेंसेशन इन 2000s टू जस्ट अ मीम। क्या थे रीजंस, और इस कहानी में हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। हिमेश रेशमिया अपने प्लेबैक सिंगिंग और इंडिविजुअल एल्बम्स की वजह से एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। सवाल ये था कि व्हाट्स नेक्स्ट। इसी टाइम पे हिमेश ने मूवीज की तरफ पिवट करने की कोशिश करी, जहां पर कि 2007 में उन्होंने अपनी पहली मूवी निकाली आपका सुरूर, विच मूवी वॉज अ क्रिटिकल फेलियर बट कमर्शियली अ सक्सेस। इस मूवी ने हिमेश को कॉन्फिडेंस दिया और मूवीज निकालने का, जिसके बाद कि उन्होंने एक के बाद एक मूवीज निकाली, सारी फ्लॉप्स। कर्ज, इसी मूवी से शुरुआत हुई हिमेश रेशमिया के फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज के सिलसिले की, जिसके बाद रेडियो, कजरारे और दमादम, इन सभी में से एक भी मूवी नहीं चली। इफ यू रिमेंबर, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक पॉइंट दिया था कि हिमेश रेशमिया के इंडिविजुअल एल्बम्स और प्लेबैक सिंगिंग की वजह से वो काफी पॉपुलर हो चुके थे। और द बिगेस्ट रीजन उनके पॉपुलर होने के पीछे ये था कि उनका सिंगिंग स्टाइल काफी यूनिक था। वो अपने नाक से गाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वही स्टाइल जिसने उन्हें स्टार्टिंग में बहुत पॉपुलैरिटी दी, वही स्टाइल अब उनके लिए एक नुकसान की वजह बन रहा था, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे थे कि ये कोई रियल सिंगिंग नहीं है और नाक से गाना एक तरीके से पैरोडी है सिंगिंग की। इसी के साथ साथ धीरे धीरे लोगों का म्यूजिक में टेस्ट भी चेंज हो रहा था और वो नए टाइप के म्यूजिक को ट्राई कर रहे थे, जहां पर कि हिमेश रेशमिया के नाक से गाने वाले स्टाइल की बहुत ज्यादा जगह नहीं थी। तो इसी के साथ साथ एक्टिंग तो फेल हुई ही, साथ सिंगिंग, जो कि हिमेश रेशमिया का कोर बिजनेस था, वो भी धीरे धीरे करके नीचे जाता रहा। एंड ही नेवर ट्राइड टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। जब हिमेश को क्रिटिसाइज किया गया उनके नेजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग के लिए, तो उन्होंने उसके रिटेलिएशन में जो रिप्लाईज दिए वो काफी ज्यादा अजीब थे। जैसे कि उन्होंने अपने आप को आर.डी. बर्मन से कंपेयर कर दिया और ये कहा कि आर.डी. बर्मन भी अपने नाक से ही गाते थे, जिसके बाद की आशा भोसले, जो कि आर.डी. बर्मन की वाइफ हैं, भी हर्ट हो गई इस बात से। और ये साबित हुआ हिमेश रेशमिया के करियर में फाइनल नेल इन द कॉफिन। Because I think I've maintained a low profile exactly after the Asha Bhosle incident which happened when she said that she wanted to slap me. Everyone wanted to say that no, you're nasal, आप नाक से गाते हैं. That made me defensive and I did say that okay, R.D. बर्मन जी भी नाक से गाते हैं, जो मेरी गलती थी। और उसके बाद मैंने नाक से गाने वाली बात एक्सेप्ट कर ली या ढोकला बॉय वाली बात एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि अब लोग हिमेश को एरोगेंट भी समझ रहे थे। सोचो, आपकी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, आपके गाने चल नहीं रहे, लोग आपके गाने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसी के साथ साथ लोग आपको अब एरोगेंट भी समझ रहे हैं, तो उनको अब आपके साथ कोई सिंपैथी भी नहीं है। इसी के लिए यहाँ से हिमेश रेशमिया का सिर्फ डाउनफॉल ही होता गया। अगर आप हिमेश रेशमिया की स्टोरी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो द मेजर रीजन इन हिज डाउनफॉल इज हिज पिवट टुवर्ड्स एक्टिंग, क्योंकि जिसके बाद उन्होंने अपना सारा पैसा एक्टिंग पे लगा दिया, जबकि उनकी मूवीज नहीं चल रही थी। और इसी के साथ साथ वो ढंग से म्यूजिक पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए और अपने आप को पिवट नहीं कर पाए सही डायरेक्शन में, जैसे कि बाकी सिंगर्स अपने आप को री इन्वेंट करते हैं टाइम टू टाइम। और इसी वजह से वो सिंगिंग में भी इरेलेवेंट हो गए और मूवीज तो कभी चल ही नहीं रही थी। और इसीलिए कहते हैं कि कई बार अगर कोई चीज़ नहीं चल रही होती है तो उसे छोड़ ही देना बेटर होता है, और यही हिमेश रेशमिया की स्टोरी से हमारी सीख भी है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।